भाई ये जो यहाँ खड़े हैं ना, बढ़िया सा कार्यक्रम चल रहा है। पीके भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, चिराग जी भी बीच बीच में कर रहे हैं। मैं आप सभी की सहन शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मोहित ने बहुत बढ़िया पंक्तियां पढ़ी, बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, और मैं इस पे यही कहता हूँ कि जोश यही, जवानी यही, दमखम यही था। और सानी साहब, शादी से पहले मैं भी कम नहीं था। बहुत अच्छे। इससे भी बढ़िया बहुत कुछ लिखता था, पर शादी के बाद आदमी का सारा वीर रस निकल जाता है। और सैनी साहब, आपकी दशा मुझे दिख रही है। वाह वाह। आदमी की दो ही हालात होते हैं, या तो वो सैनी साहब जैसा हो जाता है, या फिर वो मेरे जैसा हो जाता है। आप लोग कतई मत सोचना कि मैं मोटा हो रखा हूं, मैं सूजा पड़े हूं। दूसरी बात, ताली बजाओ, ताली बजाओ, कोई जरूरत नहीं, कतई मत बजाओ। ताली बजाने के लिए आए हो क्या? कतई मत बजाओ। और एक बात बता दूं, हाँ ठीक है, एक ने बड़ाई कर दी, सारे ही करेंगे क्या? भाई बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी ताली बजा रहे हो। भगवान करे आप जन्म हर जन्म में श्रोता ही बनो, ऐसे ही चाहिए हमें। मैं देखो हरियाणा से आया हूँ, और हरियाणा की मस्ती यहाँ है कि आप लोग ताली बजाओ मत बजाओ, हमारे कोई फर्क ना पड़े, हमें बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। भाई बहुत अच्छे। जितनी चाहो उतनी कर लो। एक दो भाई अब भी खड़े हैं, उनसे भी अनुरोध है, बैठ जाओ भाई, मेरी वीडियो बना को, ये चल तो रहे, कुछ ना रखा वीडियो में। अच्छा चैनल वाले हैं, बना लो भाई, क्या कह सकते हैं। जब आयोजन मंडली कह रहे हैं कि चैनल वाले हैं तो जरूरी है। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे हैं, मजा आया वीर रस में? यस और नो है? एक ना कहिए यस। पत्रकार महोदय, सभी पत्रकारों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी जगह से आए हैं। सुंदर कटारिया नाम लिया गया कई बार, जानबूझ के भी ले दिया जाता है। मुझे पता है मैं सिर्फ नाम का सुंदर हूँ, शक्ल का कुछ खास हूँ नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी, हमें बेइज्जती घर से ही शुरू सिखा दी जाती है। और मुझे इस बात का यूं पता, भाई साहब मैंने पिताजी से कहा मैं लव मैरिज करूंगा, बोले बेटा तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल को देख के तो बांग्लादेशी भी नाट जाएंगे। मैंने माँ से कही माँ टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चलियो मत। अच्छा मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया, मैंने कहा मेरा इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद ही लेना होता तो कोई सुसरा सा नहीं ले लेते। बहुत अच्छे। बहुत बुरे हालात। वो मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोले बिल्कुल ठीक। भाभी बोली फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोले तुम्हें मिलता है बंदर। भाभी बोली ये तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो, धीरे धीरे बात पकड़ में आएगी। अब आप लोगों की समझदारी देखता हूँ, और पीछे तक ताली उठेंगी। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया। अच्छा। घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहीं की। शराबी बोला तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहीं की। वो बोली तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। अब इतना सुनते ही सैनी साहब शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। भाई बहुत अच्छे। तू सारी जिंदगी ऐसी ही ऐसी रहेगी। वैसे देखो, जब मैंने घरवाली के बारे में कहा तो पीछे से भी सारे कह रहे हैं बहुत बढ़िया सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। आज आई ना है किसी की भी। और ये भाई कह रहे थे ना पीके भाई के भाई महिलाएं नहीं आई हैं, दरअसल महिलाएं नहीं यूं ही आई हैं, ये सारे बना के आए हैं, अब वो आराम से खा रही होंगी। तो यहाँ कैसे आएंगी? क्योंकि पत्नी के खौफ की और पत्नी के शक की कोई इंतहा नहीं होती। बाबूजी आप बैठे हो, आप मुझे सबसे बुजुर्ग लग रहे हो, आपसे पूछता हूँ, आप भी अनुभवी होगे।
पत्नी के शक की कोई इंतहा नहीं होती। मैं एक कार्यक्रम से अपने घर आया तो मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वह टकली? भाई बहुत अच्छे। अगली क्या सोच ले, कितना सोच ले, कुछ नहीं पता। और मैं तो वैसे ही साहब घरवाली से दुखी हूँ। मेरी घरवाली पूरी 150 किलो की है। अच्छा। हाँ, आप लोग हंस रहे हो, मेरे हालात देखो। एक दिन तैयार होगा, मेरे सामने खड़ी होगी और बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही। किस पति की हिम्मत? सैनी साहब आपकी भी नहीं होगी। प्रधान जी, किसी की हिम्मत नहीं जो उसको मना कर दे। बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। मैंने कहा, बोली तो मेरे को उठा कर फ्रिज तक ले चलो। मैं तू यहीं खड़ी रहे, मैं फ्रिज में यहीं रहूं। ये हालात होते हैं सब घरवाली के। तो इसलिए देखिए, कोविड आया तो हम सब ने बहुत बुरी दशा देखी। सब लोग सोशल मीडिया पर आ गए। पतियों ने खास करके शुरू में समोसे बनाए, कचौरी बनाई, पता नहीं क्या क्या बनाया। घरवाली ने काम वाली को नोटिस दे दिया, बोली ट्रेंड हो गया, सब कुछ कर लेगा। ये हालात थे। लेकिन उस समय में, क्योंकि मंच पर बेशक अब एक महिला है हमारी बहन, लेकिन महिलाओं ने जो कोविड के समय में सहयोग किया पतियों का, वो जो डब्बे से पैसे निकाल कर दिए, और ये तो अभी और भी रखे थे, वो थोड़े मोदी जी ने गड़बड़ कर दी, 2000 का बंद कर दिया। जो पैसे निकाल कर दिए, तब हमने जब सारा घर का काम किया, तो जब पत्नियों की हालत को समझा, स्थिति को समझा, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी। क्या वो पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं? अच्छा। बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं। और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े बोले टिंडे पनीर से लगते हैं। वाह। जब हम खुद काम करते हैं ना, तो हमें पता लगता है। आप लोगों को मजा आ रहा है? चलो थोड़ा सा मिक्स सुनाता हूँ। हिंदी इंग्लिश समझते हो? देखो, मेरे को तो इंग्लिश आती है थोड़ी सी बढ़िया वाली। मैं हरियाणा का आदमी हूँ। एक ने मेरे से कहा, बोला भाई तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैं कहा बस। इससे ज्यादा समझने के लिए मोहित कह रहा है एक दिन, बोला भैया मैंने सुना है प्रोफेसर हो। मैंने कहा हाँ भाई प्रोफेसर हूँ। बोला तो इंग्लिश तो बढ़िया आती होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया आती है। बोला अच्छा, सामने जो लड़की खड़ी है उसको इंग्लिश में यहाँ बुलाओ। कौन सी बड़ी बात थी? मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज कम हियर। आ गई। मगर बोल भाई। बोले ये तो आसान था, इसको वापस भेज के दिखाओ। अब मैं भी तो हरियाणा का हूँ, कौन सा कम हूँ। साड़ी साहब मैं वहां गया, अब जिसका समझ लीजिए ना कल तक और कई तो यूं सोच को बजा देंगे, कुछ ना कुछ इसका अर्थ रहा होगा। पड़ोसियों से पूछ लेना। सोशल मीडिया की बात कर रहा था। भैया ने कहा कि फोन पे बहुत लोग लगे हुए हैं। इस फोन की सच्चाई आप लोगों को बताता हूँ। सोशल मीडिया ने बहुत बुरे हालात कर दिए कोरोना के बाद। अच्छा। कोरोना के बाद हम 24 घंटे फेसबुक पर आ गए। 24 घंटे फेसबुक पर। अगर इसी तरह से फेसबुक पर रहे तो ये सच मानो कि आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे। और तू आज आंख दिखा रहा है बेटा, अगर हमने आंख लड़ा ली होती ना तो क्या पता कहां पैदा होता। बहुत बुरे हालात है फेसबुक के, बहुत बुरे। कोई भी कुछ भी डाल रहा, वो एक प्रेमिका ने स्टेटस डाला, काश तू मेरी मौत होती तो एक दिन मेरे पास भी जरूर आती। लड़की भी पूरी पढ़ी लिखी थी, बोली अगर मैं मौत होती तो तेरे पास क्या, मैं तो सारे गांव के पास जाती। ये हालात है फेसबुक के। बहुत बुरा हाल है साहब, बहुत बुरा हाल है। एक और सच्चाई बताता हूँ। पूरी दुनिया में, यहाँ हमारी बहन बैठी है, हमारी दीदी बैठी है तुषा शर्मा जी, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं। अच्छा। ये फेसबुक की सच्चाई, ये यकीन ना हो ना तो गिन के देख लेना। 300 करोड़ महिलाएं हैं और फेसबुक पे 500 करोड़ है। कहां से आ गई? ये फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर देना तो पता चलेगा। जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे, भोलेलाल हलवाई है। क्या हल्की सी बूंदे नहीं, तूफान निकला जी। अच्छा। समझे बैठे थे, हैवान निकला जी।
और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा वो चंद्रभान मित्रा जी। वाह 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 वाह। आजकल ऐसे ऐसे चंद्रभान हो रहे हैं साहब। आप उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं देवेश भाई के घर गया, वहां देखा, और यहाँ पूरे प्रांगण में देख रहा हूँ, सब खाए पिए लोग हैं। वरना मैं शहर से आया हूँ, और शहर में सारे जो मॉडर्न लड़के हो गए हैं ना, वो कैसे हो गए, मैं आपको एक मॉडर्न लड़के का चित्र दिखाता हूँ। एक मॉडर्न लड़का मेट्रो में चढ़ दिया, मेट्रो में पड़ोस में मेरी माँ के पास जाकर बैठ गया। मेरी माँ ने ऐसा मॉडर्न लड़का पहली बार देखा था। मॉडर्न लड़का सुनो, 0 फिगर, लंबे बाल, हाथों में कड़े, होठों में लिपस्टिक, कान में बाड़ी। उसे देख के मेरी माँ कुछ और ही समझ बैठी। बोली ये बेटी भरी जवानी में विधवा हो गई, देख के बड़ा दुख हुआ। अब आसपास साड़ी साहब खड़े थे, बोले ताई आदमी है। बोली रे आदमी है तो इसे कम से कम उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए। ये हाल होते हैं मॉडर्न लड़कों के। भाई बहुत अच्छे। मैं तो ये कहता हूँ, खूब खाओ पियो, मस्त रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेंशन में कुछ रखा भी नहीं। पीके भैया ने बता दिया, लोग अगर टेंशन लेते भी, हमारे हरियाणा में तो टेंशन पहली बात तो लेते नहीं, देते हैं, और देते भी तो बड़ी अलग तरह की देते हैं, और ले भी तो बड़ी अलग तरह की लेंगे। वो एक लड़का, यहाँ लड़कियों की बात हो रही थी, बेटियों के लिए बहुत अच्छी कविता भाई ने पढ़ी, पीके भाई ने भी पढ़ी। देखो हम हरियाणा के लोग हैं साहब, हम लोग गर्लफ्रेंड तो रखते नहीं, क्योंकि गर्लफ्रेंड रखते हैं सानी सब कमजोर लोग। बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। हम लोग कई गर्लफ्रेंड नहीं रखते। और दूसरी बात, गर्लफ्रेंड रखे भी कहां से? हरियाणा में जितनी भी लड़कियां हैं उसमें से 40% तो रेसलर है। बहुत अच्छे। ये ताड़ी बजाने की बात थी। आप ये बताओ, उन रेसलरों से हम शादी करेंगे तो हम अपनी ताड़ी बजवाएंगे। 40% बॉक्सर हैं, 10% खूबसूरत इतनी है भाई साहब कि उनके लायक हम नहीं है। और जो 10% बची वो भुखमरी की शिकार है। ऐसा नहीं है कि उनके घर में खाना नहीं है, फिगर मेंटेन करने के चक्कर में उनको खाना नहीं है, और उनको हम गर्लफ्रेंड ना बना के, मैं तो यूं कहता हूं कि घी तेरे से हजम नहीं होता, दूध दही तू पी नहीं सकती, प्यार तेरे से खाक करूंगा ब्याह तक भी तू जी नहीं सकती। वाह 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 वाह। तेरा मैं करूंगा क्या? तो ऐसी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाए भी क्यों? तो मजा आना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को जूस पिलाने ले गया, टेंशन देखना कहां ले रही है। जैसे ही लड़की ने जूस पीना शुरू किया, लड़के ने कहा यार तेरे को एक बात बतानी थी। अब लड़की को टेंशन होगी, बोली बता क्या बात है? बोला देख तू गुस्सा मत। हाँ बोली बता तो सही क्या बात? बोले देख तू गुस्सा हो जाएगी। बोली नहीं होंगे, बता तो सही क्या बात है? बोला यार मेरी ना एक गर्लफ्रेंड और है। लड़की बोली हे भगवान, और मैंने सोचा जूस के पैसे मांगेगा। भाई बहुत अच्छे। अगली क्या टेंशन ले रही है भाई? परेशान, बहुत परेशान बैठा है प्रधान जी, बहुत परेशान, बिल्कुल बैठा है। बोला भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? बोला यार मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। बोला तू ऐसा कर, सोचने के लिए एक आदमी रख ले। बोला चल तू रह जा। बोला ठीक है, कितनी सैलरी देगा? बोले 20,000। बोले वो कहां से जाएगा? बोले वो तो तू सोचेगा। अच्छा ये बता टेंशन किस बात की है? अब टेंशन देखना। बोले टेंशन किस बात की है? बोला यार मैं एक चीज आया 1.5 टन का। बोले अच्छा। बोले तोला तो 60 किलो का निकला। अगले सोचते हैं तो कैसी बात सोचते हैं, लेकिन हम लोग मस्ती के लोग हैं, मस्ती करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मजा आ रहा है तो मजा लीजिएगा। कि पढ़े होलियर न परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ हो रहा है। पढ़े होलियर न परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर, जो मदर हो नियर, तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। क्या बात है? और आंख में हो टीयर, जो दोस्त लाके बियर और कर देवे चीयर, तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर, जो पत्नी हो पीहर। वाह 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 वाह। कितने खुश होकर ताली बजा रहे हैं। हाँ, मतलब सारे के सारे पत्नी पीड़ित हैं। एक समस्या है शाहनवाज जी, चेयरमैन साहब, एक समस्या है पतियों की। पतियों के पास एक प्रश्न का उत्तर नहीं है। बाबूजी आपके पास भी नहीं होगा उत्तर। कोई कितनी बार मिलने बढ़ दे,
अगर शादीशुदा है तो उसके पास उत्तर नहीं है, और शादीशुदा नहीं है तो हो सकता प्रधानमंत्री बन जाए। हमारा तो प्रधानमंत्री का नंबर कट लिया, क्योंकि ना तो हम घरवाली को छोड़ पाए और ना हम चाय बना पाए, वरना कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते। लेकिन एक प्रश्न है घरवाली का, और उसका उत्तर पूरे मंच पे देवेश भाई आपके पास भी नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। पत्नी का एक प्रश्न, सब्जी क्या बनाऊं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। मैं सिद्ध करता हूं, सच्ची बात बताऊंगा। घरवाली छोरे को सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध पिला रही थी, बोली सब्जी क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना ले, हम ऐसे ही तो बोलते। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बताओ। एक बार तो सैनी साहब आंखों में पानी उतर आया, एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मेरे मन में आया। मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल बनाई थी। मैंने कहा तो भिंडी बना ले। बोली परसों खाई थी। मैंने कहा तो मैं अभी पनीर लाऊं सू। बोली मैं क्या पनीर खाऊं सू। मैंने कहा तो सब्जी छोड़ पराठे हो जाए। बोली मोटे हो जाओगे। मैंने कहा तो राबड़ी घोट ले। बोली खाते ही सो जाओगे। मैंने कहा तो चटनी बना ले। बोली लहसुन नहीं है। मैंने कहा गट्टे बना ले। बोली बेसन नहीं है। मैंने कहा कढ़ी बना ले। बोली सामान लाग गया। मैंने कहा दाल चढ़ाया। बोली छोरा जाग गया। बहुत अच्छे। अब ये बिल्कुल नहीं सोएगा, कुकर की सीटी सुनते ही रोएगा। यूं करो ढाबे पे चले जाओ, एक दाल और 2-4 बटर रोटी बनवा लो। हाँ भाई साहब चल पड़ा ढाबे पे, ना जाता तो भूखा ही मरता, पर अंधेरा ज्यादा था, कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आके घर पर पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई। बोली पकड़ छोरे ने, मैं आटा गूंथ ले हूं, पर ये तो बता दे सब्जी के बनाओ। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। सुनने का तरीका, आप लोगों को सुनने की आदत है, सारे ही शादीशुदा है, बढ़िया सुनने की आदत पड़ी है। भाई साहब बहुत बढ़िया मन से सुन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी भाई साहब के चांद पर लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा चौंधा भी आ रहा है। होता कि हाँ ये देखने लगे, आपका भी आप भाई वही हाल है। ये कारण क्या है? ये प्रेम है साहब, ये प्यार है और कुछ नहीं है। कहते हैं एक पति के सिर पर 2 ही औरतें हाथ फेरती हैं प्यार से, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ प्यार से हाथ फेरती है तो बाढ़ आते हैं। और भाई साहब का तो ये हाल है, पूरे पड़ोस में हाथ फेर रहा है। मस्ती करते रहो। हरियाणा से आए तो मस्ती लेकर के, टेंशन नहीं दूंगा कतई भी। काहे की टेंशन? हम लोग खुद टेंशन नहीं लेते। हम लोग, मैंने बताया, बेइज्जती महसूस नहीं करते। अच्छा मैंने कहीं बेइज्जती महसूस नहीं करते तो आप लोगों ने ताली बजाई ही ना। या साढ़े हम भी करेंगे तेरी, हम देखा तो कितनी महसूस नहीं करेगा। वो एक आदमी की बेइज्जती देखो, एक आदमी ने कोई गलत काम कर दिया, उसका मुंह काला करके उसको गधे पे बिठा कर गाँव में घुमाने लग गए। हमारा महसूस ना करना समझना जी, गांव में बिठा, गधे पे बिठा कर गांव में घुमाने लगे। जब पूरे गांव का चक्कर लगा कर पड़े, घर के सामने से गुजरा तो घरवाली छत पर खड़ी थी। बोला भगवान तू चाय चढ़ा, बस एक चक्कर और रहता है मेरी बाया। तो हम लोग तो इतने मस्त हैं, हम लोग फालतू की बातें नहीं करते। लेकिन आइए एक कविता सुना देता हूँ, एक अच्छी कविता हिंदी में। मेरे पास बहुत कविताएं हैं लेकिन ये सारे कवि हिंदी के हैं, तो अगर आप कहें तो एक हरियाणवी की कविता सुना दो। भाई ताड़ी हो जाओ, ऐसे नहीं भाई साहब, आप दोनों ने नहीं बजाई। मैं तो किसी पार्टी की भी बात नहीं कर रहा। मान लो किसी पार्टी के सपोर्टर हूँ, भाई मैं कांग्रेस का हूँ, या मैं ताली नहीं बजाऊंगा, हाथ नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। नेताओं के बारे में सब बात ही नहीं करता। विधायक जी थे ना क्या हैं? नेता हूँ? नहीं नेता नहीं हो आप समाज सेवक हो साहब। हाँ कविता सुनने समाज सेवक आते हैं, नेता नहीं आते। नेता बड़े खतरनाक। ये बहुत बड़ी बात कही है, एक बार तालियां इस बात पे होनी चाहिए। अगर कोई नेता सामने बैठ के पूरा कवि सम्मेलन सुनने की हिम्मत रखता है तो इसका मतलब वो वास्तव में, वो आजकल के जो नेता का हम पर्याय मानने लगे वैसा नेता नहीं है। उस बहुत अच्छा नेता है वो नेता है जिसकी हमारे समाज को जरूरत है आज के टाइम में, क्योंकि कवियों के व्यंग झेलना आसान नहीं है साहब। भैया वो दादा, अच्छा ठीक, एक कविता है मेरी बहुत अच्छी।
और बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं और बड़ी मस्ती के साथ बैठे हैं। मैं तो सोचता था बूढ़े हरियाणा के रंगीन होते हैं। भैया क्या हो गया भाई साहब, मेरे से गलती होगी क्या? नहीं नहीं, ना ऐसे ही मैं एक कार्यक्रम में पढ़ रहा था, एक भाई ऐसे ही कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था। मगर भाई साहब क्या बात, मेरे से को गलती होगी क्या? बोला ना ना तू तो पढ़ता रहे, मैं उन्हें ढूंढू जो तरह बुला के ले। भाई साहब पता नहीं आदमी कब कहाँ बेइज्जती करते। वो फिर साइड में जाकर खड़े हो गए। मैंने कहा भाई साहब मेरी कविता समझ नहीं आ रही क्या? बोला अरे तू तो कतई सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, उसको तो कविता नहीं आती। बोला तो तेरे को कौन सी आती है? भाई बहुत अच्छे। आदमी क्या कर ले क्या नहीं, नेताजी वो बैठ गया। जब मैं खड़े खड़े की कहता रहा ना, बैठ गया क्योंकि बहुत देर से खड़ा था। बैठ गया, बैठ के कविताएं सुनने लगा। मैंने कहा भाई साहब कविताएं समझ नहीं आ रही। बोला कहा तो था आ रही है। मैंने कहा आ रही है तो आप ताड़ी नहीं बजा रहे, आप कुछ भी काम नहीं करते, ताड़ी नहीं बजा रहे। बोला मैं बड़ा आदमी हूँ। मगर इसका मतलब बोला ताड़ी बजाने के लिए आदमी रख रखे हैं। बहुत बढ़िया यार। मैं और सुनाने लगा, अगला हंसे भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब हंस भी नहीं रहे। बोला तेरे को बताया ना। अरे भाई मैं तो एक ही दुख पा रहा था, ये आदमी पर आने लग गए। ये कह रहे तुरंत जी, बोले मोहित जल्दी जल्दी उतार रहा है। मगर मोहित एक ही दुख पा रहा है। ये मोहित भी कुछ सालों में हाथरस का कभी मान लेगा। देख लेना आदमी को। पहले सुंदर कटारिया भी मेरी रस का ही था। अरे भाई साहब मैं बताऊं, आदमी को शादी होने के बाद आदमी होने का वहम ही होता है। वो एक साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि शादी क्या है, शादी कर ली। कुछ दिन बाद ये भूल गया कि साइंस क्या है। तो भाई साहब बैठा रहा। मैंने कहा भाई साहब आप हंस भी नहीं रहे। बोला तेरे को बताया था मैं बड़ा आदमी हूँ। मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। कुछ दिन बाद मेरे को यहाँ खतौली बाजार में मिल गया। मैं मेरठ जा रहा था कार्यक्रम के लिए। बढ़िया नए कपड़े पहन रखे, हाथ में अंगूठी में समझ गया भाई की शादी हो गई है। मैंने कहा भाई साहब शादी मुबारक हो। बोला धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा हनीमून पर नहीं गए? एक बार तालियां बजा दो। बड़े आदमी मत करो, तालियां बजा दो। ये मक्खियों, ये मानवों के साथ भाई ये मक्खी आ रही है। मतलब एक कविता एक अच्छी कविता सुना देता हूँ आप लोगों को। बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों की कविता है। देखिए मैंने हरियाणा को जिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल्चर हरियाणा जैसा ही है। ले लो बाबूजी फटाफट ले लो, निपटाओ। मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। धोती की जो महिमा इस कविता में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दादा दादी का प्यार हरियाणा में बड़ा गजब होता है। वो एक बार देखिए दादा दादी बड़े कमाल के होते हैं। 2-3 बात बताऊंगा। एक दिन मेरी दादी सुबह सुबह बैठ के अखबार पढ़ रही थी। अखबार खोलते ही पहली खबर मिली, आज से हरियाणा में विधवा पेंशन 2000 रुपए महीना बढ़ाई जाती है। इतना पढ़ते ही दादी दादा की तरफ देखने लगती। बूढ़ा बोला मैंने क्या देखा है? बोले तू हर महीने बैठा बैठा मेरा 2000 रुपये खराब करने लगा। ये ऐसी दादी है हमारे यहाँ। और वैसा दादा उससे भी कमाल है। वो एक बूढ़े ने जूते चप्पल ठीक करने की दुकान खोल रखी है। मस्ती लीजिए भाई, पीछे थोड़ा सा शांति रखो प्लीज, ना मैं यहाँ कुछ और भी सुनाने लग जाऊंगा। हमें डांस भी आता है। एक बूढ़े ने जूते चप्पल की दुकान खोल रखी थी। एक नई उम्र का लड़का उनके पास आया, एक टूटी हुई चप्पल लेकर अपनी प्रेमिका की बोला ताऊ ये चप्पल ठीक कर दे। बूढ़े ने उलट पलट के देखी, बोला भाई ये चप्पल ठीक नहीं होगी। लड़का बोला ताऊ कोशिश तो कर, नेपोलियन ने भी कहा है कि कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। बूढ़ा बोला तो पकड़ अपनी चप्पल और जा नेपोलियन तो ठीक करा। ऐसे बूढ़े होते हैं हमारे यहाँ, यूं ही नहीं होते। आप में से भी कई बिचौलिए बैठे होंगे, नकाओ बिचौलिए के नाम की ताली बजाओ। हमारे यहाँ बिचौलिए कैसे होते हैं? वो एक बिचौलिया बूढ़ा बैठा था, एक महिला आई, बोली ताऊ तू हमारी लड़की के लिए को बढ़िया सा रिश्ता देख देना, जहाँ बढ़िया कोठी बंगले हो, सुख सुविधा हो, आराम हो, ना कोई काम हो। बूढ़ा बोला बेटी ऐसा घर होगा तो मैं ही ना चला जाऊंगा। तो ऐसे बूढ़े बुढ़िया की कविता सुनिए कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। वो मेरे दादा ने, मेरी दादी ने मेरे दादा से कहा मेरे लिए क्या कर सकता है? हरियाणा का बूढ़ा क्या करेगा? आनंद लीजिएगा। बोला किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट ले मैं, और एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू,
चांदी के लिए दांत, सोने वाली झाड़ लाऊं मैं, और खान के छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी तभी बेर झाड़ लाऊं मैं, और काया का मैं दारा सिंह, बन का मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पाट लाऊं मैं। हरियाणा का बुढ़ा ऐसी बात करेगा। बुढ़िया कौन सी कम थी, बोले तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और भैंसना नुआ का जोड़ ला मैंने, अरोड़ का दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, मारे घर में गेर आवे ने तू एक बार, और इतना उफड़े रहा, अरे तारा सिंह बने रहा, भीम की बहू ने छेड़ावे ने तू एक इतना उफड़े रहा, दारा सिंह बने रहा, भीम की बहू ने छेड़ावे ने तू एक बार। तू बात ठुट्ठी की करता है, हैंडपंप की करता है, लाग रही से ठुट्ठी बाजो नीलू वाले घेर के मां, उसने उखाड़ के दिखावे ने तुझे। तब बात करता हूं, कविता सुनिए, बिल्कुल शांत मन से सुनिए, संस्कृति से जुड़ी हुई कविता। मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती, क्या धोती क्या थी, कतई कमाल थी। आप सबको बचपन में ले जा रहा हूं, धोती क्या थी, कतई कमाल थी, वो तौलिया, वो रुमाल थी, उससे त नहाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते, खाट पे बिछती, बिस्तर बन जाती, गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती, और साहब धोती क्या मच्छरदानी देगी थी, रानी साहब सकरात पे दादा पे नानी देगी थी। अच्छा, दादा और नानी की यारी थी, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी, दादा धोती ने जीता लाता, और जब भी नानी बुलाती किसी ने पहन के जाता। ये मुझे अक्सर यूं पता, जब भी मेरी नानी हमारे घर आती थी ना, मेरा दादा कहता सुंदर रहे, हाँ दादा भाई तेरी नानी नहा ली है नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली है नहीं। ये बात दादी सुनेगी तो किसके धोते धोएगी। दादा और नानी की यारी थी, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी, दादा धोती ने जीत लाता, और जब भी नानी बुलाती इससे न पहन के जाता। धोती पे खुमार, धोती पे शानदार घोटा चढ़ रहा था, दादा पे खुमार मोटा चढ़ रहा था। धोती पूरे गांव में छाली थी, और ईद तक तो कई बारातों में जाली थी, और कभी खाली हाथ नहीं आई थी, कभी लड्डू तो कभी जलेबी ले आई थी। और सैनी साहब धोती क्या थी, कतई दे रही थी। एक बार तो गांव के प्रधान ने भी पहनी थी, खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानतान ले आई थी, पर दादी धोती को देखती चीखती थी। कविता की अंतिम पंक्तियां सार्थक को पीछे तक तालियों से विदा करना कि दादी 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 धोती को देखती चीखती थी, क्योंकि दादी को धोती में नानी दिखती थी। दादी धोती को देखते ही चीखती थी, क्योंकि दादी को धोती में नानी दिखती थी, तो जब भी देखती बैठ के रोती, पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।